Hello everyone, I'm SK Patel. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. In this video, we will learn noun and exercise 2. ओके हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2 वाला एक्सरसाइज है और आपको पता होना चाहिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं जो बुक चल रहा है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर चल रहा है और हम लोग एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग का जो बारी है एक्सरसाइज 2 पढ़ेंगे। तो चलिए इसमें क्या है क्या आ रहा है उसको देखते हैं, समझते हैं और बनाने की प्रयास करेंगे। और एक और बात साथियों, अगर इसके पहले वीडियो नहीं देखे हो ना तो उस वीडियो को देख लेना। अगर नहीं भी देखे होगे तो मैं यहाँ पे पूरा मैं बता रहा हूँ, टोटल चीज़ आपको कवर करा दूंगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर में कैसे पहचानेंगे, कॉमन क्या होता है, सारे कुछ क्वेश्चन में बताते चलूँगा। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिल ही जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, डायरेक्शन का कुछ पढ़ते हैं। डायरेक्शन में देखिए कह रहा है कि पिक आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो आपके नीचे सेंटेंस दिएगा उसमें से नाउन फाइंड। कैसा नाउन फाइंड करना है? से वेदर, मतलब किस तरह से। दे आर प्रॉपर, वे प्रॉपर होना चाहिए, वो कॉमन होना चाहिए, मैटेरियल होना चाहिए और कलेक्टिव भी होना चाहिए, रबस्टिक। ये जो 5 नाउन दिए हैं ना आपको, पांचों नाउन में से आपको फाइंड करना कौन कौन सा नाउन है। चलिए तो 12 एग्जाम्पल आपका बुक में बना होगा, बट मैं फिर भी आपको यहाँ पे बना करके एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ। फिर भी समझा रहा हूँ क्योंकि सिर्फ उसने बनाया हुआ है, बट जो मैं करूँगा वो समझाऊंगा आपको। ओके चलिए पहला सेंटेंस दे रहा है, राम इज द बेस्ट बॉय। राम बहुत बेस्ट मतलब बढ़िया बढ़िया लड़का इन द क्लास, वर्ग में। क्लास का मतलब होता है वर्ग या कक्षा, वर्ग या कक्षा। चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग नाउन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो पहला आपका जो नाउन हो जाएगा राम। राम क्या है? नाउन है। ये कौन सा नाउन है? तो किसी व्यक्ति का खास नाम, यानी कि यूनिक नाम है, यूनिक है। यानी कि जो नाम है ये यूनिक है, दुनिया में सिर्फ उसके लिए ही है, इससे दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसलिए क्या हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉपर। अब आ रहा है यहाँ पे बॉय। तो बॉय एक क्या जनरल नेम है, बहुत सारे बॉय हैं वर्ल्ड में, एक कॉमन नेम है। किसी व्यक्ति के एक कॉमन नेम क्या होता है? किसी लड़का का कॉमन नेम क्या होता है? बॉय। बॉय पर क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा, COMMON, कॉमन। ओके राम आपका प्रॉपर हो गया, बॉय आपका कॉमन हो गया। अब आता है आपका यहाँ पे क्लास। क्लास कौन सा नाउन है? फटाफट बताओ। क्लास, क्लास कौन सा आपका नाउन है? जल्दी बता देना मुझे, कमेंट करो। क्लास या नहीं जानते? वर्ग। वर्ग यानी कि आपका वहां पे झुंड होंगे, यानी कि कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे साथियों, कलेक्टिव। लो इतना सारे चीज देखो, राम आपका प्रॉपर हो गया, बॉय आपका कॉमन हो गया, क्लास आपका कलेक्टिव हो गया। अब साथियों इसके अलावा जो वर्ड बच गए वो क्या क्या है? तो आपका इज जो यहाँ पे देख रहे हो ना, ये आपका यहाँ पे एज वेल एज ये मेन वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे अभी, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है? एक्चुअली वर्ब है, बट यहाँ पे एक्ट कर रहा है मेन वर्ब का। ठीक, ओके चलिए इसे समझ गया। और यहाँ पर द जो है आपका, ये द जो आया है, साथ ही साथ बहुत कुछ सीखेंगे ना। ये जो द आया है ना, ये आपके बॉय के लिए है, ये जो आया है द बॉय के लिए। बट किसके? ये द को क्या, बॉय को आपके क्या कर रहा है? डिफिनिट कर दिया कि यह वही लड़का है जो क्लास में अच्छा है, बढ़िया है। राम ही बेस्ट लड़का है क्लास में, मतलब यूनिक कर दिया। ठीक ना, यहाँ पे ये डिफिनिट कर दिया है। अब बेस्ट आपका क्या एडजेक्टिव है, पता होना चाहिए। नाउन से पहले किसी चीज को विशेषता बतला रहा है, इस लड़का का विशेषता बतला रहा है बेस्ट। आपका इन क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। आपको दो बता ही दिया, आर्टिकल है। क्लास आपको बता ही दिया, नाउन है। नाउन में कौन सा है? कलेक्टिव नाउन है। चलिए हम आपको सेंटेंस में देखिए क्या क्या पहचानने के सिखा दे रहा हूँ। एक तो नाउन सीख रहे हैं, साथ ही साथ वर्ब भी सिखा दे रहा हूँ कौन सा कौन वर्ब है। साथ ही साथ आप एडजेक्टिव भी समझ ले रहे हो, कैसे उसका पोजीशन है, कहाँ पे सेट होता है। साथ ही साथ आप प्रीपोजिशन भी समझ जा रहे हो। मतलब बहुत सारे कुछ हम एक सेंटेंस से सीख ले रहे हैं इस वीडियो में। और आपको समय देना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि ऐसे आप मूवी देख लेते हो 1 घंटे का 2 घंटे का, आप 25 से 20 से 22 मिनट का एक वीडियो नहीं देख सकते हो जो एजुकेशनल हो, जरूर देख सकते हो। तो मैं आपको बोरिंग फील नहीं होने दूंगा, बट फिर भी लगे तो पढ़ना। पढ़ाई बोर्डिंग सब्जेक्ट है ही साथियों, मतलब लगता है लड़कियों को, मैं ऐसे नहीं कहूँ पढ़ाई बोरिंग है, बहुत अच्छा है। जिसको इससे प्यार हो जाता है वो पूछो मत। चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड।
सहानुभूति सोना से बढ़िया होता, बेटर होता है, यानी कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। साथ ही साथ ये देखिए आपका कौन सा सेंटेंस है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। ये किस सेंटेंस का था, यूज ऑफ इज एम आर का था, यूज ऑफ इज एम आर से आया हुआ था आपका, ठीक ना, इज एम आर के सेंटेंस थे ऊपर वाला, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। ओके, चलिए देखिए पहला जो आपका सिंपैथी जो नाउन है और आपका नाउन एक ये है, आप पहचानते हैं कौन सा, ये किस कैटेगरी का नाउन है। तो सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति, सहानुभूति को हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट है। क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखो गोल्ड, गोल्ड गोल्ड बताओ आपका क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से ना, गोल्ड आपका मटेरियल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, मटेरियल है साथ ही साथ प्रॉपर भी हो जाएगा, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। एक इसका केस बना कर लाऊंगी, एक वीडियो ऐसा आएगा, मैं इसका आपको आइकन पे दे दिया जाएगा, मतलब यहाँ पे आइकन पर शो करेगा, आप अभी नहीं शो करेगा, 2-3-4 दिन के बाद शो करेगा जब वीडियो देखेंगे तो आपको देख लेना, अदरवाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि नाउन के बारे में, कंफ्यूजिंग वर्ड के बारे में, कि गोल्ड कैसे प्रॉपर नाउन है, प्लास्टिक कैसे प्रॉपर नाउन है, सिल्वर कैसे प्रॉपर नाउन है, आयरन कैसे प्रॉपर नाउन है, ठीक ना। बट यहाँ पे ये मटेरियल है, आपको याद रखना है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ से अब एक्सरसाइज एक का जो पहला क्वेश्चन वहां पे मिलता है, देखिए 6 मिनट आपको लग गया लगभग सॉल्व एग्जाम्पल को बढ़िया तरीके से समझाने में। चलिए तो पहला कह रहा है सोहन हैज ए रेड कार, सोहन के पास, क्या इसका हिंदी हो जाएगा, सोहन के पास, सोहन के पास कार है, कार है, ये इसका हिंदी हो जाएगा, सोहन के पास कार है। तो इतना बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ, आपको बिल्कुल समझना। देखिए सोहन नाउन है, रेड आपका एडजेक्टिव है, हैज आपका एक्सिलरी वर्ब है, ए आपका आर्टिकल है, कार आपका नाउन है। तो नाउन कितने मिल गए हमको, हम लोगों का नाउन 2 नाउन मिल गया, एक ये वाला नाउन और एक ये नाउन, 2 नाउन मिल गया। अब समझते हैं ये कौन कौन सा नाउन है। जो आपका सोहन है वो प्रॉपर नाउन है, क्या है, प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति के खास नाम है। जो कार है ना, कार, तो बहुत सारे कार है भाई, तो कार आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, कार कॉमन नाउन हो जाएगा। चलिए हम इस सेंटेंस को सॉल्व करिए। रेड आपका एडजेक्टिव है, वो बता आप समझ ही चुके हो कि हर वीडियो में कितना बार समझा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है चिल्ड्रन ड्रिंक मिल्क, बच्चे दूध पीते हैं। चलिए बताइए चिल्ड्रन कौन सा नाउन है, जल्दी बता दो, ये चिल्ड्रन कौन सा नाउन है, जल्दी बता दो। देखो चिल्ड्रन आपका जो नाउन है ना, वो है, आपको बताता हूँ, वो है आपका कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन नाउन। ओके अब बताना मिल्क कौन सा नाउन है, तो बच्चा बच्चा जानता है मटेरियल है साथियों, मटेरियल। अब देखो मटेरियल में लड़का बहुत सारे कंफ्यूजन, देखो वैसा पदार्थ जिससे कुछ और चीज का निर्माण हो सकता है। देखो मिल्क से क्या क्या बना सकते हो, दही बना सकते हो, दही से घी बना सकते हो, और दूसरा इसका कंडीशन होता है जिसे जोख कर तौल कर बेचा जाता होगा, इसे जोख कर या तौल कर बेचते हैं, नाप कर बेचते हैं ना, ये मटेरियल है। क्या मिल्क आपका ये क्या हो गया, मटेरियल हो गया। आपका चिल्ड्रन क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। चलिए अब देखिए, आपके देखिए आंसर क्यों नहीं दिया ना साथियों, आंसर दिया मतलब समझा नहीं पाता, जो मैंने अंदर से एक्सप्रेस नहीं आ पाता, क्योंकि आंसर में छोटे मोटे चीजें लिखे होते हैं, इसलिए आंसर साथ ही नहीं लाया हूँ। चलिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा माई ब्रोदर इज द कैप्टन ऑफ द टीम, मेरा भाई टीम के कैप्टन है, कैप्टन ऑफ द टीम, ओके टीम के कैप्टन है। ओके चलिए इसका हम लोग नाउन फाइंड करते हैं। तो पहला आपका तो नाउन ब्रोदर हो गया, दूसरा कैप्टन ना आपके अपना नाउन है, ये भी नाउन है, टीम। अब कौन कौन सा नाम, देखिए ब्रोदर आपका, देखिए किसी रिलेशन के सामान्य नाम को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन नाउन कहते हैं। तो ब्रोदर आपका क्या हो जाएगा, कॉमन, COMMON, कॉमन नाउन। ठीक, कैप्टन अपने आप में कौन सा नाम है, जल्दी बता दो मुझे साथियों। कैप्टन भी अपने आप में बहुत सारे इंडिया में कैप्टन है, देखो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है, फिर इंडिया के कैप्टन है, T20 के कैप्टन, हर जगह में कैप्टन होते। तो कैप्टन क्या हो गया आपका, कॉमन नाउन हो गया, ये भी क्या है आपका, कॉमन नाउन है। और आपको पता है टीम, टीम यानी कि 12-11 खिलाड़ियों को समूह, यानी कि एक झुंड हो जाएगा। टीम अपने आप में क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। साथियों पहचान गए ना, ब्रोदर आपका कॉमन नाउन, कैप्टन आपका कॉमन नाउन, और ये टीम आपका क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ओके चलिए चौथे नंबर आपका ये क्वेश्चन कह रहा है
पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना बिहार की राजधानी है। चलिए, तो पहला तो नाउन, आपको नाउन पिछले वीडियो में सीखे होगा पहचानना, तो इस वीडियो में आसानी से पहचान लोगे। नाउन तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहचानना सीखो, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन करेंगे कौन सा प्रॉपर है, कौन कॉमन है, कौन कलेक्टिव। बट एग्जाम में ये नहीं पूछते, आपका एग्जाम में एक भी नंबर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। एग्जाम में आता है आपको कि कौन सा सीनरी फिनरी वर्ड वर्ड हम सिखा देंगे, आपको एडवांस लर्नर है, बट इसमें जूनियर में नहीं दिया हुआ, हम वही करंट वाला में एडवांस हम सब कुछ मिक्स करके बताते हैं। बट यहाँ पे एक्सरसाइज हम करवा दे रहे हैं कि बिहार जो नाउन के एक्सरसाइज है ना, करंट में नहीं दिया हुआ, सिर्फ जूनियर में दिया हुआ है, इसलिए जूनियर वाला भी स्टार्ट कर दिया साथ ही साथ। तो देखिए कह रहा पटना आपका फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन हो गया, कैपिटल भी नाउन है और बिहार भी नाउन है। बाकी सब तो आपको पता ही होगा, ऑफ प्रीपोजिशन है, एज आपका डिलीवरी बारे बता ही दिया है। तो पटना किसी जगह का खास नाम है, यानी कि यूनिक नाम है, किसी प्लेस का यूनिक नाम है पटना, तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल, कैपिटल एक यही नहीं है, कैपिटल हर देश का कैपिटल होता है, हर राज्य के कैपिटल होता है, यानी कि कैपिटल अपने आप में क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, COMMON कॉमन नाउन हो जाएगा। चलिए, बिहार, बिहार एक आपका किसी राज्य का खास नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो आपका पटना भी नाउन है, कैपिटल, और ये आपको पता चल गया। चलिए, ज्यादा कुछ नहीं है, सच्ची एकदम आसान है। आपको अगर पिछली वीडियो देखे होगे ना मेरा ग्रामर का, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर देखना, जूनियर में तो एक्सरसाइज करवा रहे हैं, करंट में हम बताए हैं कि कौन सा क्या है, तो आपको बात याद रखना है। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द कैट हैज 2 eyes, जो बिल्ली के पास 2 आंख होती है, बिल्ली के पास 2 आंख होती है। इसकी हिंदी भी समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपको ट्रांसलेशन इंप्रूव भी यहाँ से भी हो जाए कुछ। तो देखिए, कैट, कैट एक नाउन है, आइज एक नाउन है, तो पता होना चाहिए कैट किसी जानवर का सामान्य नाम है, यानी कि कैट एक यहीं पे नहीं है, बहुत सारे देश में कैट है, ये आपका कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन है। ओके, अब देखिए, आइज, आइज मतलब क्या होता है, आँख, तो आँख किसी बॉडी के सामान्य नाम को, यानी कि हमारे बॉडी के सामान्य नाम को भी क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ओके, चलिए, 6ठे नंबर क्वेश्चन देखिए, कितना मिनट हो गया, 12 मिनट हो गया, कोई बात नहीं, लगभग 20 मिनट में समाप्त हो ही जाएंगे। कंसेप्ट सब आपका क्लियर होना चाहिए, क्लियर होगा ही क्योंकि वीडियो देखे हुए। तो 6ठा नंबर कह रहा है गांधी जी वॉज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, गांधी जी क्या भारत के एक महान नेता थे, ठीक ना, अब नहीं है, मर चुके हैं, ठीक ना। तो गांधी जी आपका नाउन है, तो कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। अब कितना बार बताऊं किसी व्यक्ति के खास नाम है। चलिए, ग्रेट आपका एडजेक्टिव है, इसलिए नाउन नहीं है। लीडर, लीडर मतलब नेता, ये किसी चीज का पद का नाम है, किसी पद के सामान्य नाम को भी हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाम कहते हैं। किसी पद यानी कि किसी पोजीशन को, किसी प्रोफेशन को, प्रोफेशन आपका टीचर आ जाता है ना, सामान्य नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाम। जैसे टीचर, लीडर, ये सब क्या है, प्रोफेशन ही तो है। तो लीडर आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, साथी कॉमन नाउन हो जाएगा। ये गांधी जी आपका प्रॉपर है, और जो इंडिया भी क्या है आपका प्रॉपर है, किसी जगह का खास नाम है, यानी कि यूनिक नाम है, अद्वितीय नाम है। चलिए, तो आप 6ठे नंबर भी क्वेश्चन समझ गए। 7वां नंबर देखिए, कह रहा है द गंगेज इज ए होली रिवर, जो गंगा है ना पवित्र नदी है, गंगा पवित्र नदी है। कैसे मैं ट्रांसलेट कर ले रहा हूँ, जल्दी जल्दी कुछ कर रहा हूँ, याद करना पड़ रहा है साथी, आप भी विदिन ए सेकंड आप ट्रांसलेट कर लोगे, स्पोकन भी आपका इम्प्रूव हो जाएगा। बस कंटिन्यू वीडियो को देखते रहो, सीखते रहो, पढ़ते रहो। तो चलिए, यहाँ पर नाउन फाइंड करने की प्रयास करते हैं। तो गंगेज किसी नदी का पर्टिकुलर नाम है, होली आपका एडजेक्टिव है, रिवर आपका नाउन है। तो किसी नदी का खास नाम को हम लोग प्रॉपर कहते हैं। तो चलिए, प्रॉपर हो गया। आप ही से पूछ रहा हूँ, आप सोचना मायने में लगा कर कितना बच्चा की तरह पढ़ा रहा हूँ। रिवर, रिवर किसी नदी कुआं हुआ के सामान्य नाम को, यानी रिवर बहुत सारा रिवर सामान्य नाम है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉमन नाउन बोल सकते हैं। इसी के खास नाम क्या है, गंगा, ये प्रॉपर हो गया, और इसी के ये सामान्य नाम है, क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। चलिए, 8वां नंबर क्वेश्चन कर, देयर इज ए कैप ऑन हिज हेड, उसके सर पे टोपी है। देयर आपका क्या है, एक डमी सब्जेक्ट है।
आपको पता होना चाहिए, आज ही बताया हूँ मैं वीडियो में, एक्सरसाइज 37 आप ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन जो चालू करोगे, एक्सरसाइज 37 में हमने बताया है सब्जेक्ट के बारे में, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, सब्जेक्ट के बारे में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो डियर आपका क्या है, डमी सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट है। ओके, तो देखिए इसमें कौन कौन सा नाउन है। तो पहला तो आपका कैप नाउन है और हेड भी नाउन है। तो कैप, कैप बहुत सारा होता है, तो कैप एक क्या होता है, कॉमन नाउन है, याद कर लेना, कॉमन नाउन है। और हेड किसी भी बॉडी का सामान्य नाम को, यानी कि जनरल नेम को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। ये भी आपका कॉमन नाउन है। ओके, ये दोनों आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन है। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पे गोल्ड दिया हुआ है, सिल्वर दिया हुआ है, मनी दिया हुआ है और ऑनेस्टी दिया हुआ है। अब बताना मुझे, देखो अगर यहीं पर सेंटेंस, इसको बताने से पहले एक सेंटेंस समझना, ऐसे रहता, गोल्ड इज प्रीसियस, प्रीसियस, प्रीसियस मेटल, मेटल मतलब होता है पदार्थ, जो सोना है ना वो कीमती पदार्थ है। तो यहाँ पे जो गोल्ड है ना ये प्रॉपर नाउन है, क्या है, प्रॉपर नाउन है। आप देखो यहाँ पर ये मटेरियल क्यों है गोल्ड, मैं बताता हूँ यहाँ पर मटेरियल क्यों है। देखो करे गोल्ड सिल्वर एंड मनी कैन नॉट बाई ऑनेस्टी, बाई कैसे करते हैं, कोई भी चीज खरीदते कैसे, या तो उसे तौल कर कोई चीज खरीदा जाता है, गोल्ड कैसे खरीदोगे, तौल कर या जोक कर, सिल्वर कैसे खरीदोगे, जोक कर तौल कर, अब मनी को भी कैसे खरीदा जा सकता है, तौल कर या जोक कर। तो जो आपको कह रहा है गोल्ड सिल्वर एंड मनी कैन नॉट बाई ऑनेस्टी, जो आपका सोना है, चांदी है और पैसे रत्न है, उससे ईमानदारी से नहीं खरीदा जा सकता है, उसे ईमानदारी से खरीदा नहीं जा सकता। खरीदने की जब बात किया है, इसलिए इस कंडीशन में गोल्ड और सिल्वर क्या है, आपका मटेरियल नाउन है, अदरवाइज ये प्रॉपर में गिनती होते हैं। हमने आपको मटेरियल के बारे में चीज बता ही दिया है, जिस पदार्थ से कोई चीज बनाया जाए तभी जाके वो मटेरियल है, अदरवाइज मटेरियल अपने आप में प्रॉपर है, तब तक वो मटेरियल मटेरियल नहीं होगा, जब तक उससे कोई चीज का निर्माण नहीं होगा तब तक वो मटेरियल मटेरियल नहीं होगा, प्रॉपर होगा। यहाँ पर अगर सिर्फ ऐसा देता गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, या देता प्लास्टिक या डॉट डॉट कुछ भी देता, तो वो सिर्फ प्रॉपर होता। अगर यही देता कि द रिंग इज मेड बाई गोल्ड, जो ये अंगूठी है ना वो सोना द्वारा बना हुआ है, सोना का बना हुआ है। तो यहाँ पे जो ये गोल्ड होता है वो मटेरियल होता है, लेकिन द गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, तो वहाँ पे प्रॉपर नाउन हो जाता। चलिए कंफ्यूजन क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो गोल्ड है ना आपकी, ये और सिल्वर ये मटेरियल है। मनी को हम लोग नहीं देख सकते, मनी जो होता है ना, मनी का मतलब होता है रत्न, रत्न को हम लोग वी कांट इमेजिन, मनी को हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो मनी एक तो आपको अब्स्ट्रैक्ट के रूप में ले सकते हो, एक तो अब्स्ट्रैक्ट के रूप में ले सकते हो। अगर दूसरी कंडीशन से देखा जाए मनी में, यही में कंफ्यूजन होता है लड़का सब, एक तो मटेरियल नाउन में कंफ्यूजन हो जाता है और एक मनी वाले वर्ड है जो इसमें कंफ्यूजन बहुत सारे होते हैं। और इसके दूसरे तरीके से ले जाए कलेक्टिव होते हैं, समझो कैसे। देखो कोई भी चीज आपको, मनी का मतलब क्या होता है, रत्न, यानी कि बहुत सारा पैसा, बेशुमार। तो ये क्या होता है, बहुत सारे पैसों का संग्रह हो जाता है। हम लोग कहते हैं ना कि मनी, आई हैव ए लॉट ऑफ मनी, हमारे पास ज्यादा पैसा, धन हो गया है। मनी मतलब धन कहते हैं हम लोग, तो यहाँ पर पैसे क्यों ना धन कहते हैं, यानी कि उसका कलेक्शन हो गया बहुत सारा। तो एक फॉर्म में ये मनी क्या हो जाएगा, कलेक्टिव हो जाएगा आपका। चलिए ऑनेस्टी आपको पता होना चाहिए क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कुछ है इसमें साथियों, कुछ नहीं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और इसको एक तरह से अब्स्ट्रैक्ट भी ले सकते हैं, एक तरह से कॉमन ले सकते हैं, सेंस आपको डिपेंड करता है किस फॉर्म में बोल रहा है। चलिए अब आते हैं हम लोग 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10वां कह रहा है द टीचर टॉट मी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जो शिक्षक मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाया, शिक्षक मुझे केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाया। टॉट मतलब पढ़ाया, ठीक ना, ये पास्ट फॉर्म का है। ओके, तो टीचर किसी चीज का प्रोफेशन है, प्रोफेशन का सामान्य नाम को क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते थे, आपको पहले ही कॉमन नाउन हो गया। टॉट अपने आप में वर्ब है, मी आपका प्रॉपर नाउन है, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी नाउन है। तो कैसा नाउन है, आपको पता होना चाहिए, किसी भी साइंस या आर्ट के नाम को, एंड आर्ट मतलब कला के नाम को किस में रखते हैं,
अब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं तो केमिस्ट्री और फिजिक्स अपने आप में क्या हो जाएंगे, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। भाई इतना कंसेप्ट दे रहा हूँ, इतना इससे ज्यादा कंसेप्ट क्या चाहिए साथियों, बताओ। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, जो सोमवार सप्ताह का पहला दिन होता है। तो मंडे किसी सप्ताह का, किसी दिन का खास नाम है, मंडे किसी दिन का खास नाम है, इसलिए प्रॉपर हो जाएगा। डे, डे मतलब दिन, ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम का कॉमन नाउन हो जाता है, जनरल नेम है, ठीक ना। वीक यानी किसी बहुत सारे वीक है कैलेंडर में बहुत सारे, ये आपका क्या हो जाएंगे, ये भी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। चलिए थोड़ा जल्दी चलते हैं, फास्ट, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया, कुछ ज्यादा नहीं है। फिर इसके बाद दे रहा है सिंगर, किसी सिंगर, सिंगर मतलब होता है गायक। आपको बता दूं सिंगर यानी कि आर्ट की बात कर दी, आर्ट मतलब समझते हो ना, कला की बात कर दिया, क्या चीज का, कला का। तो सिंगर का मतलब होता है डांसर, यानी कि प्रोफेशन, यानी कि सिंगर, डांसर और आपका क्या बोलते हैं, एक्टर। तो ये तो समा कॉमन नाउन हो जाएगा, सिंगर आपको उस पर नहीं जाएगा, अब स्टेट में नहीं जाएगा। म्यूजिक होता है ना, तो म्यूजिक उसमें चला जाता है, क्योंकि ये आपका आर्ट की बात कर, सिंगर गायक, गायक उसमें रह जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। इसी मैं आपके साथ बनाने के प्रयास कर रहा हूँ, कॉमन नाउन हो जाएगा। और ये चाइल्डहुड आपका क्या हो जाएगा, बचपना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बचपना को नहीं देख सकते, सिर्फ एक फीलिंग होता है ये। ओके चलिए, फ्रेंडशिप इज बुन, फ्रेंडशिप आपका कैसा नाउन होता है, फ्रेंडशिप आपका एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आप याद कर लेना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फ्रेंडशिप को देख नहीं सकते। अब बुन का मतलब होता है, आपका पता है क्या होता है, बुन 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 मतलब होता है वरदान, हम वरदान को भी नहीं दे सकते, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। चलिए अब पूछो अब्स्ट्रैक्ट नाउन इसे क्यों कहें, क्योंकि जब भी ये देखिए, मैं तो नहीं जानता था कि नाउन है, बट अभी बता दिया हूँ। बुन का मतलब होता है, ये आर्टिकल ए लगा हुआ है ना, आर्टिकल ए लगा हुआ तो नाउन ही होगा, याद रखना, ये नाउन था, इसलिए ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए कह रहे विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस, बिना स्वास्थ्य के कोई खुशी नहीं है, बिना स्वास्थ्य के कोई खुशी नहीं है। तो हेल्थ आपका कौन सा नाउन हो गया, ये आपका हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वही हेल्थ को हम लोग देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, ये कैसा हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैप्पीनेस को भी हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं, अंदर ही अंदर फील करते हैं, मतलब वही फीलिंग कर पाते हैं। हैप्पीनेस भी क्या आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है ही गेव मी ए बंच ऑफ ग्रेप्स, वह मुझे अंगूर का गुच्छा दिया। तो जो अंगूर का गुच्छा, बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स अकेले नहीं आता है, अगर फ्रूट का नाम के रूप में लोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो बंच है ना साथियों, यहाँ पे जो बंच है, ये बंच आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है। बंच का मतलब होता है गुच्छा, और ग्रेप्स आपका क्या है, कॉमन नाउन है, क्या है, कॉमन नाउन है, क्या है, ग्रेप्स, ग्रेप्स किसी फल का सामान्य नाम है, तो यहाँ पे कॉमन नाउन है। अगर यही ग्रेप्स अगर एक झुंड में गुच्छे के रूप में लीजिएगा तो ये आपका कलेक्टिव है, तो यहाँ बंच जो हो जाएगा, सुनिए यहाँ बंच को कर लो आप कलेक्टिव, COLLECTIV, और ग्रेप्स को कर लो कॉमन नाउन, क्योंकि किसी भी फल, सब्जी, फल फूल सब्जी इत्यादि के सामान्य नाम को हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन, तो ये कॉमन नाउन के रूप में ले लो। अगर यही अंगूर, यही अंगूर 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 ऐसे अगर आपको खाने के लिए मिल जाए तो ये आपका कलेक्टिव हो जाएगा। अगर इसी अंगूर को तौल के बेचेंगे तो मटेरियल हो जाएगा, डिपेंड करे इसका कंडीशन कैसा कर रहा है, ठीक ना। बट यहाँ पे ग्रेप्स को अगर सामान्य नाम में है तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। चलिए इसके आगे ये कह रहा है कि राम ईट्स ब्रेड, तो ब्रेड आपको पता होना चाहिए कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन है, जल्दी बता दो मुझे, ब्रेड नहीं पता रही यार। ब्रेड आपका, ब्रेड रोटी, यानी किसी चीज से निर्माण हुआ है, किसी चीज से उसे कुछ और बना सकते हैं ना रोटी को, ब्रेड मतलब रोटी होता है, यानी कि मटेरियल है अपने आप में। चलिए मैंगो किसी फल का सामान्य नाम है, तो कॉमन नाउन। सुगर, सुगर यानी कि मटेरियल नाउन है, सुगर को तौल के बेचा जाता है, मटेरियल है। आप कहोगे सर मैंगो को भी तौल के बेचा जाता है, नहीं, देखिए फल का सामान्य नाम है, और शुगर से हम कोई चीज बना नहीं सकते हैं, अरे बाबा शुगर से चाय बनता है, शरबत बन जाता है, इसलिए मटेरियल है, समझा करो कुछ भाई। अब कहोगे सर मैंगो से हम बनाते नहीं, मैंगो से क्या बनता है, पेड़ जमाओगे क्या आठी निकाल करके, ऐसा कुछ नहीं है, सामान्य नाम है, इसलिए कॉमन नाउन है। मैं भी कंफ्यूज था आज लगभग 2 साल पहले, लेकिन अब नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाता है धीरे धीरे। तो चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन का है, द रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर, देख लो आ ही गया क्वेश्चन, सिल्वर पहले लगा देता ना तो ये प्रॉपर नाउन रहता सिल्वर।
मैं जो क्वेश्चन बताया वो क्वेश्चन आ ही जाता है ना साथियों, मैं जानता था। कह रहा है कि द रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर, हम बाई लगाए थे, और भी लगा सकते हो, कोई गलत नहीं है। जो ये रिंग है ना वो सिल्वर के बना हुआ है। तो बना हुआ यानी कि किसी चीज का निर्माण हुआ है सिल्वर द्वारा, तब जाके ये सिल्वर क्या हो गया आपका मटेरियल है। अगर यही रहता सिल्वर इज वाइट, सिल्वर इज वाइट, तो यहाँ पे जो सिल्वर होता है ये प्रॉपर हो जाता। यहाँ पे जो सिल्वर होता है प्रॉपर हो जाता है, क्योंकि सिल्वर अपने आप में एक यूनिक है, दुनिया में एक है, इसके जैसा कोई और चीज नहीं है, ठीक ना, बात याद रखना है। चलिए, और रिंग आपको पता होना चाहिए, रिंग क्या है, कॉमन नाउन है, बहुत सारे किसी भी मेटल के सामान्य नाम को क्या कहते हैं, हम कॉमन नाउन कहते हैं। किसी भी मेटल के सामान्य नाम को, ये मेटल ही तो है रिंग। रिंग क्या होता है, एक वस्तु ही तो है, चीज ही तो है, तो बात समझना है। चलिए, क्राउड, क्राउड आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है, भीड़ होता है, क्राउड मतलब भीड़ होता है, तो ये आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। रोड, रोड आपका कौन सा नाउन है, रोड आपका कॉमन नाउन है, बहुत सारे इंडिया में ये एक सामान्य नाम है किसी चीज का, ठीक है। 19 नंबर आपका लास्ट के पहले वाले क्वेश्चन है, आई हैव अ लव। लव मतलब होता है प्यार, लव फॉर माय फ्रेंडशिप, मैं अपने दोस्ती के लिए प्यार, मेरे पास प्यार है, तो लव आपका कौन सा हो गया, अब्स्ट्रैक्ट हो गया, और फ्रेंडशिप भी कैसा हो गया, अब्स्ट्रैक्ट हो गया। चलिए, अब इसके आगे आ रहा है, द जूस हैज नो स्वीटनेस, जो जूस है उसके पास मिठास नहीं है, तो यहाँ पे स्वीटनेस आपका कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट है। और यहाँ पे जूस जो है ना मटेरियल है, जूस से बहुत कुछ बना सकते हैं, वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है, जो कुछ भी लिक्विड फॉर्म में होता है उससे भी हम मटेरियल बोलते हैं, तो आपका ये जूस भी लिक्विड फॉर्म में, इसलिए मटेरियल भी है, और यहाँ पे स्वीटनेस क्या अब्स्ट्रैक्ट है। तो साथियों आज इतना ही था, इसमें 20 क्वेश्चन थे, इसके पहले वाले एक्सरसाइज 1 में कितने थे शायद यहाँ पे नहीं है एक्सरसाइज, वो PDF आपको एक मिलेगा उसमें है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन हमारा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा लें। और इसके लिए आप कोचिंग में पे ना करें, पैसों को पे नहीं करना, आपको पैसों को बोना नहीं है। हमने लगभग 1900 कुछ रुपये पे किए थे, 1999 यानी 24 रुपये पे किया था हमने इसी ग्रामर और ट्रांसलेशन के लिए। तो आप इसके लिए पे नहीं कीजिए, आपके लिए यूट्यूब चैनल बना हुआ है, यूट्यूब से आप पढ़िए, और PDF के लिए आप मुझे बोर्डलाइन नंबर चल ही रहा होगा कब से, उस पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।